नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, हम भूगोल की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको भूगोल के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने आपको 6 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वह 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 6 पार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए ये पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। हमें बताना है भाई, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है असम और नागालैंड में, बी ऑप्शन है ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, और डी ऑप्शन है असम और केरल में। तो भाई भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं असम और केरल में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असम और केरल। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और साथ में ही शुष्क ऋतु भी पाई जाती हो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 302, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, इसको 2 कर लेना, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 302 है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। हमें बताना है भाई, भारत के किस राज्य का सबसे अधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो भाई घने पतझड़ वाले जो वन पाए जाते हैं सबसे अधिक, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है। हमें बताना है भाई, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो भाई इन राज्यों में से जो सबसे अधिक सिंचाई होती है वो किस में होती है, वो होती है आपकी हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा में 97% जो कृषि होती है वो किससे होती है भाई, वो सिंचाई से होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कृषि सिंचाई से होती है, तो वो होती है आपकी पंजाब में। पंजाब में 98% जो कृषि होती है वो किससे होती है, वो होती है आपकी सिंचाई से। ठीक है, कहाँ पर, पंजाब में। यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 304, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। देखो यहीं पे वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है प्रतिशत में। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब। पंजाब में जो कृषि होती है उसका 98% जो कृषि होती है भाई वो किससे होती है, आपकी सिंचाई से होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 305, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। हमें बताना है भाई, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो भाई भारत में जो सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वो होती है आपकी उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 75% जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, आपकी नलकूपों से होती है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 306, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। हमें बताना है भाई, भारत की सिंचाई क्षमता का सबसे अधिक भाग पूरा होता है किससे। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वृहद परियोजनाओं से, बी ऑप्शन है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से, सी ऑप्शन है लघु परियोजनाओं से और डी ऑप्शन है आपका
मध्यम परियोजनाओं से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लघु एवं विविध परियोजनाओं से भारत की सिंचाई की क्षमता का सबसे अधिक भाग पूरा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 307, फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता है, हमें बताना है भाई फरक्का की नहर की जो जल वहन क्षमता है वो कितनी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 75,000 क्यूसेक है, बी ऑप्शन है 70,000 क्यूसेक है, सी ऑप्शन है 40,000 क्यूसेक है और डी ऑप्शन है आपका 35,000 क्यूसेक है। तो भाई फरक्का नहर की जो जल वहन क्षमता है वो 40,000 क्यूसेक है। कितनी? 40,000। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 40,000 क्यूसेक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 308, मंगलम सिंचाई परियोजना है, हमें बताना है भाई मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो भाई जो मंगलम सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर है आपकी, वो है केरल राज्य में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 309, सारण सिंचाई नहर निकलती है, हमें बताना है भाई सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सोन से, बी ऑप्शन है गंगा से, सी ऑप्शन है कोसी से और डी ऑप्शन है गंडक से। तो भाई जो सारण सिंचाई नहर है वो कहाँ से निकलती है आपकी, गंडक नदी से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गंडक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 310, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, हमें बताना है भाई इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गांधी सागर बांध, बी ऑप्शन है भाखड़ा बांध, सी ऑप्शन है हरिके बैराज और डी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो भाई जो इंदिरा गांधी नहर है यह भारत की सबसे लंबी नहर है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है आपका हरिके बैराज से। कहाँ से है, हरिके बैराज से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिके बैराज। जो हरिके बैराज है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। कहाँ पर बना हुआ है, मैं लिख देता हूँ, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। ठीक है, और कहाँ पर है ये आपका पंजाब में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 311, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, हमें बताना है भाई विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गंग नहर, बी ऑप्शन है सीकरी नहर, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और डी ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गंग नहर विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है जो कि भारत में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 312, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, हमें बताना है भाई इन कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन है नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सी ऑप्शन है निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है और डी ऑप्शन है आपका पैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। ये कथन क्या है हमारा, गलत है, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखो जो आपका ये है इंदिरा गांधी नहर, ये घग्गर नदी का जो जल है उसका उपयोग नहीं करती है। जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें किसका जल आता है, तो इसमें आता है आपका सतलज और ब्यास नदी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा कथन गलत था वो कौन सा था, ए ऑप्शन में जो दे रखा था ये कथन हमारा गलत था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 313, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, हमें बताना है भाई जो निचली गंगा नहर है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हरिद्वार में, बी ऑप्शन है नरोरा में, सी ऑप्शन है बरेली में
और डी ऑप्शन है कानपुर में। तो भाई जो निचली गंगा नहर है इसका जो उद्गम स्थल है वो है नरोरा में। कहाँ पर है? नरोरा में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नरोरा। जो ये नरोरा पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में पड़ता है नरोरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 314 है, हरियाली एक नई योजना है। हमें बताना है जो हरियाली योजना है वो किसके लिए है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बी ऑप्शन है बंजर भूमि के विकास के लिए, सी ऑप्शन है मरुस्थल के नवीकरण के लिए, और डी ऑप्शन आपका गोचर भूमि के विकास के लिए। तो भाई जो आपकी हरियाली जो योजना है वो बंजर भूमि के विकास के लिए है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बंजर भूमि के विकास के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 315, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। हमें बताना है भाई इन नहरों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, बी ऑप्शन है त्रिवेणी नहर, सी ऑप्शन है शारदा नहर, और डी ऑप्शन है पूर्वी यमुना नहर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में क्या होती है भाई? सिंचाई होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 316, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सबसे अधिक होता है। हमें बताना है कि भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन है घरेलू क्षेत्र, सी ऑप्शन है आपका खनन क्षेत्र, और डी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र। तो भाई भारत में जो जल का उपयोग सबसे अधिक होता है वो कहाँ पर होता है? आपका कृषि क्षेत्र में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। भारत में उपयोग जल का लगभग 70 से 90% कहाँ पर यूज़ होता है जल का? कृषि क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 317, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। हमें बताना है भाई जो सरदार सरोवर बांध है वह किस नदी पर बनाया जा रहा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है सतलज, और डी ऑप्शन है महानदी। तो भाई जो आपका सरदार सरोवर बांध है वह किस नदी पर है? वो है आपका नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। जो सरदार सरोवर बांध है यह किस राज्य में है? तो यह है आपका गुजरात में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 318, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। हमें बताना है भाई सरदार सरोवर परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य कौन से हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से क्या लेते हैं? लाभ लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 319, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बरगी, बी ऑप्शन है ओमकारेश्वर, सी ऑप्शन है इंदिरा सागर, और डी ऑप्शन है आपका बाण सागर। तो भाई जो आपका बाण सागर बांध है वह नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाण सागर। जो बाण सागर बांध है यह सोन नदी पर है। ठीक है, ना कि नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 320, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। हमें बताना है भाई जो इंदिरा सागर बांध है वह किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ताप्ती, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है कृष्णा, और डी ऑप्शन है कावेरी। तो भाई जो आपका इंदिरा सागर बांध है वह नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। जो इंदिरा सागर बांध है वह किस राज्य में है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 321, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से
किस एक से संबद्ध है? हमें बताना है भाई ओमकारेश्वर जो परियोजना है वह इन नदियों में से किससे संबंधित है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है ताप्ती और डी ऑप्शन है भीमा। तो भाई जो आपकी ओमकारेश्वर परियोजना है यह कहाँ पर है? आपकी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 322, यहाँ पर आएगा 22, ये 23 गलत लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 322, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? हमें बताना है भाई नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वह किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है इंदिरा सागर, बी ऑप्शन है सरदार सरोवर, सी ऑप्शन है गांधी सागर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय है उसका विरोध कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 323, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। हमें बताना है भाई जो भाखड़ा नागल परियोजना है वह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हरियाणा पंजाब राजस्थान की, बी ऑप्शन है हरियाणा पंजाब दिल्ली की, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की और डी ऑप्शन है आपका पंजाब दिल्ली राजस्थान की। तो भाई जो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना है वह किसकी संयुक्त परियोजना है? तो वो है आपकी हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा पंजाब राजस्थान की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 324, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? हमें बताना है भाई जो भाखड़ा नागल बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है सिंधु, सी ऑप्शन है चिनाब और डी ऑप्शन आपका सतलज। तो भाई जो आपका भाखड़ा नागल बांध है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज। जो आपका भाखड़ा नागल बांध है वह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 325, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। हमें बताना है भाई शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में और डी ऑप्शन आपका कर्नाटक में। तो भाई जो आपकी शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है वो है आपकी कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 326, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। हमें बताना है भाई तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य का जो जल विवाद है वह किस नदी से संबंधित है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कावेरी। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य का जो जल विवाद है वह कावेरी नदी से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 327, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? हमें बताना है भाई भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु। तो भाई जो आपकी नागार्जुन सागर परियोजना है वह आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में है, कृष्णा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है आपकी नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 328, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हमें बताना है भाई जो हीराकुंड बांध है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका शिवनाथ, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन है आपका सोन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी। जो आपका हीराकुंड बांध है वह महानदी पर ओडिशा राज्य में बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका हीराकुंड बांध है यह भारत और विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई है
25.8 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 25.8 किलोमीटर, जो कि भारत और विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 329, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? हमें बताना है भाई चंबल नदी पर इनमें से कौन सा बांध निर्मित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका इंदिरा सागर, बी ऑप्शन है सरदार सरोवर, सी ऑप्शन है गांधी सागर और डी ऑप्शन है आपका भाखड़ा बांध। तो भाई चंबल नदी पर जो बांध बना हुआ है इनमें से वो बना हुआ है आपका गांधी सागर बांध। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 330, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बनाया गया है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा जलाशय या बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है नागार्जुन सागर, बी ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, सी ऑप्शन है विंध्य सागर और डी ऑप्शन आपका रिहंद। तो भाई जो आपका चंबल नदी पर बनाया गया बांध है इनमें से वो है आपका राणा प्रताप सागर बांध। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा सागर बांध। ये कहाँ पर है आपका? यह है राजस्थान में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 331, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? हमें बताना है भाई जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है यह इनमें से किन नदियों पर बनाई गई है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भागीरथी एवं अलकनंदा, बी ऑप्शन है आपका यमुना एवं भागीरथी, सी ऑप्शन है काली एवं टोन्स और डी ऑप्शन है आपका भागीरथी एवं भिलांगना। तो भाई जो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना है ये आपकी किन नदियों पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपकी भागीरथी एवं भिलांगना पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भागीरथी एवं भिलांगना के संगम पर आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, जो कि कहाँ पर है आपकी उत्तराखंड में है, ठीक है, यूके में। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 333, तिलेया बांध इस नदी पर निर्मित है। हमें बताना है भाई तिलेया बांध किस नदी पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका दामोदर, बी ऑप्शन है बराकर, सी ऑप्शन है कोनार और डी ऑप्शन है उसरी। तो भाई जो आपका तिलेया बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आपका बराकर नदी पर, झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बराकर। यहाँ लिख देता हूँ मैं झारखंड, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 333, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? हमें बताना है भाई अलमट्टी बांध किस नदी पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है आपका महानदी। तो भाई जो आपका अलमट्टी बांध है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्णा, ठीक है। जो आपका अलमट्टी बांध है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 334, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। हमें बताना है भाई भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है खोपोली, बी ऑप्शन है पाईकारा, सी ऑप्शन है मैटूर और डी ऑप्शन आपका सिद्राबाग। तो भाई भारत में जो सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है वो है आपका सिद्राबाग, जो कि कहाँ पर है आपका वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिद्राबाग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 335, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। हमें बताना है भाई जो आपका कालागढ़ बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है यमुना पर, बी ऑप्शन है शारदा पर, सी ऑप्शन है गंगा पर और डी ऑप्शन आपका रामगंगा पर। तो जो आपका कालागढ़ बांध है भाई वो बना हुआ है आपका रामगंगा पर, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रामगंगा पर, ठीक है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 336, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है। हमें बताना है भाई जो आपकी तवा परियोजना है यह कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बालाघाट, बी ऑप्शन है बस्तर, सी ऑप्शन है होशंगाबाद और डी ऑप्शन आपका मंडला। भाई जो आपकी तवा परियोजना है यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, होशंगाबाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 337,
पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? हमें बताना है भाई जो पोंग बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है चिनाब और डी ऑप्शन आपका ब्यास। भाई जो आपका पोंग बांध है वह हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 338, तुलबुल परियोजना का संबंध है। हमें बताना है भाई तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ब्यास नदी से, बी ऑप्शन है रावी नदी से, सी ऑप्शन है झेलम नदी से और डी ऑप्शन आपका सतलज नदी से। तो भाई जो आपकी तुलबुल परियोजना है यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, झेलम नदी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 339, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है। हमें बताना है भाई जो आपका बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है वह किस नदी पर बनाया जा रहा है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है झेलम नदी पर, बी ऑप्शन है सिंधु नदी पर, सी ऑप्शन है चिनाब नदी पर और डी ऑप्शन आपका सतलज नदी पर। भाई जो आपका बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है वह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 340, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। हमें बताना है भाई तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर लोकेटेड है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान। तो भाई जो आपकी तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है यह उत्तराखंड में धौलीगंगा पर स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड में कहाँ पर है ये, धौलीगंगा पर। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 341, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन एक सही से सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कलपक्कम तमिलनाडु, बी ऑप्शन है राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है नरोरा उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन आपका तारापुर महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है वह मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है आपका, यह है राजस्थान में। किस नदी पर है, तो यह है आपका चंबल नदी पर। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 342, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। हमें बताना है भाई इनमें से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश। तो भाई जो आपकी सुइल नदी परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में सुइल नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 343, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक साइड हमें दी है यहाँ पर जल विद्युत परियोजना और दूसरी साइड दिया है हमें राज्य। ठीक है, तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है जी, ए ऑप्शन है जवाहर सागर राजस्थान, बी ऑप्शन है आपका नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका शिव समुद्रम केरल और डी ऑप्शन है गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव समुद्रम केरल। जो आपका शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है वह केरल राज्य में नहीं है, यह है आपकी कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। ठीक है जी, ना कि केरल में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 344, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड,
सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन आपका सिक्किम। भाई जो आपकी तीस्ता जल विद्युत परियोजना है यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और तीस्ता नदी पर है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 345, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? हमें बताना है भाई दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर लोकेटेड है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है चिनाब, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन आपका सतलज। भाई जो आपका दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चिनाब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 346, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, बी ऑप्शन है आपका तलेया बांध कोनार नदी, सी ऑप्शन है गांधी सागर बांध चंबल नदी और डी ऑप्शन आपका नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। भाई जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तलेया बांध कोनार नदी। क्योंकि जो आपका तलेया बांध है वह कोनार नदी पर नहीं है, यह है आपका बराकर नदी पर, यह है आपका बराकर नदी पर झारखंड में। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा सही सुमेलित नहीं था वो बी ऑप्शन था, तलेया बांध कोनार नदी, क्योंकि जो आपका तलेया बांध है वह बराकर नदी पर है झारखंड में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 347, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। हमें बताना है भाई गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, सी ऑप्शन है झारखंड में और डी ऑप्शन आपका उत्तराखंड में। भाई जो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है वह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 348, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हमें बताना है भाई जो गंडक परियोजना है वह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बिहार व उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार व पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है आपका बिहार व मध्य प्रदेश। भाई जो आपकी गंडक परियोजना है वह बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो कि आपकी गंडक नदी पर बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार व उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 349, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भवानी सागर, बी ऑप्शन है शिव समुद्रम, सी ऑप्शन है कृष्ण राज सागर और डी ऑप्शन आपका भाखड़ा नागल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव समुद्रम जो बांध है यह सिंचाई के लिए नहीं बनाया गया है। इसका जो उपयोग है इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए है, ठीक है। जो कि कहाँ पर है आपका, ये आपका कर्नाटक राज्य में है, कावेरी नदी पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 350 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 350 है भाई, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। हमें बताना है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर लोकेटेड है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। तो जो आपकी सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना है यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।